गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन करेंगे 4.2 का पहला सवाल। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखो समीकरण क्या होता है। समीकरण होता है कि कोई भी है जिसमें आपको बराबर का चिन्ह नज़र आता है वो क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। ठीक है। अब चर जो अंग्रेजी के अक्षर हैं वो है आपको चर है, तो चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो देखो इसमें आपको पता है ये चर है, इसको आपको पृथक करना है। तो देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो चिन्ह है, जैसे ये -1 है, तो हम दोनों पक्षों में, क्योंकि समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हटाने के लिए इसके चिन्ह के विपरीत, जैसे यहाँ -1 है तो हम +1, तो दोनों पक्षों में एक पक्ष और दोनों पक्षों में यहाँ -1 है ना, तो उल्टा जोड़ेंगे इसका, प्लस का 1 जोड़ने पर। तो देखो यहाँ x -1 + 1 बराबर 0 + 1, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 1 आंसर। 0 में 1 जोड़ा 1। ठीक है। अब यहाँ -4 हैं तो +4 जोड़ेंगे, तो दोनों पक्षों में +4 जोड़ने पर, तो देखो y -4 + 4 बराबर, इधर माइनस के 7 है तो इधर क्या करेंगे, +4। तो आपको पता है कि -4 से +4, y बराबर, एक माइनस और एक प्लस होने पे हम घटाते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ी संख्या होती है। 7 में से 4 गए तो बचे 3, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। और देखो ये समीकरण के आगे या का चिन्ह होता है, या लगाते हैं हम यहाँ। अब यहाँ +4 है तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे हम, -4, दोनों पक्षों में -4 जोड़ने पर y +4 -4 बराबर, इधर -4 में -4, +4 से -4 कट गए, y दोनों संख्या माइनस के होने पे जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं, तो -8। अब इसका दूसरा सवाल, दूसरे में भी आपको पहले चरण बताना है पृथक करने वाला, उसके बाद समीकरण को हल करना है। देखो सबसे पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल करना है। तो देखो पहले तो वो प्लस माइनस के चिन्ह थे उसमें, अब इसमें यह l के साथ 3 गुणा में है, यानी l का 3 गुना 42 है। तो आपको पता है कि यहाँ जब गुणा में होगा तो हम वहाँ तो जैसे प्लस का था तो माइनस का लगाए, माइनस का था तो प्लस का लगाए। यहाँ l के साथ ये 3 गुणा में है, तो गुणा में है तो हम भाग करेंगे, मतलब यहाँ 3 से गुणा हो रहा है तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, भाग का मतलब बटे होता है, बराबर 42 में भी किसका भाग देंगे, 3 में। 3 से 3 कट गए, l बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 14 आंसर आए। अब यहाँ भाग में है तो गुणा करेंगे, भाग में b के साथ भाग में क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर b/2 × 2 बराबर 6 × 2, 2 से 2 कट गए, क्या बचा, b बराबर 12 आंसर।
अब यहाँ पे भी 5 भाग में है तो किससे, एक के साथ 5 भाग में है तो 5 से क्या करेंगे, गुणा। दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर a/5 × 5 बराबर 7/15 × 5। 5 से 5 कट गए, a बराबर 5 एकम 5, आपको पता है तिरछे कट जाते हैं, 5 × 3 = 15, क्या आया 7/3 आंसर। अब t के साथ ये 20 गुणा में है तो गुणा में है तो हम क्या करेंगे, गुणा में होता है तो भाग, भाग में होता है तो गुणा। तो यहाँ t के साथ 20 गुणा में है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 20 का भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, तो 20t में 20 का भाग देंगे और माइनस के 10 में 20 का। 20 से 20 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया तो t = -1/2 आंसर। ठीक है, अब इसका करेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरे में भी वही है, तीसरा और देखो इनमें 2-2 संक्रिया लगी हुई है। एक तो है n के साथ 3 गुणा में है और 2 घटाने में है। इसी से प्रकार इसमें p के साथ 20 तो गुणा में है और 3 भाग में है। तो देखो जब 2-2 संक्रिया लगी जाती है तो सबसे पहले हम जोड़ने घटाने वाली संक्रिया को हटाएंगे। जैसे हमने हटाया था कि माइनस के 2 हैं तो हम प्लस के 2 से, तो दोनों पक्षों में +2 जोड़ने पर, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर। ठीक है, तो 3n - 2 + 2 बराबर 46 + 2। 2 से 2 कट गए, 3n बराबर 46 में 2 जोड़े तो 48। अब आपको अभी मैंने बताया था ये 3 गुणा में है तो कहाँ क्या करूँगी, गुणा का, भाग में। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो 3n/3, 3 से 3 कट गए, n = 48 में 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 6 18, क्या आया आंसर 16। अब इसी प्रकार इधर देखो p के साथ 20 गुणा में है और 3 भाग में है तो इन दोनों को ही हटाना है। पहले इस गुणा वाले को हटा देते हैं, फिर इस भाग वाले को हटा देते हैं। तो आपको पता है यहाँ 20 गुणा में है तो 20 का क्या करना पड़ेगा, मुझे भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने दोनों पक्षों में या तो 3 का गुणा कर लो, पहले कुछ भी कर सकते हो, ये भाग में है तो गुणा कर लो कुछ भी। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, सॉरी 3 का तो क्या करेंगे, गुणा। 2 स्टेप करनी है, एक बार तो करनी है 3 से गुणा और एक बार करना है 20 का भाग। चलो 3 से गुणा कर दिया अब मैंने पहले, × 3 बराबर 40 × 3, 3 से 3 कट गए, क्या बचा 20, p बराबर गुणा करेंगे 120। अब क्या करेंगे, 20 का भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, तो देखो 20p में 20 का भाग दिया, इधर 120 में 20 का भाग दिया, 20 से 20 कट गए, p बराबर 1 0 से 1 0, 12 में 2 का भाग दिया, 6 आंसर। अब इसके बाकी के आपको दोनों सवाल खुद करने हैं। धन्यवाद।